जी, कमियाँ तो मैं कहाँ से गिनवाऊँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। कमियाँ ही कमियाँ हैं सारी। सबसे पहले सर, सबसे वार्ड में जो सड़कों की हालत है वो कि सबसे पहले इन सड़कों का जो हाल है इसको सुधारने के लिए चाहे मेरे को मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, मेरे को किसी भी राजनीतिक जो अच्छी विचारधारा का जो नेता होगा उसके पास जाना पड़े, उसके पैर पकड़ने पड़े। मैं जाके सीधा इस चीज़ को ये कहूँगा कि हमारा जो महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसने ऐसा क्या बुरा कर रखा है कि हमारी ही चारों तरफ से सारी बद से बदतर हालत है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन के सर ये एक जैसे मेरे ऊपर एक अगर जनता विश्वास जताती है तो मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ कि जी मैं मुख्यमंत्री तक जाके इन सब मुद्दों को उठाऊंगा। और जोर शोर से मेरी लगभग 10 साल 15 साल से ये इच्छा है कि मैं कोई भाई समाज सेवा में इसके साथ जुड़ूं, काम करूं। लेकिन परिवार भाई तू अपना बच्चा देख, अपना काम देख। अब जी मैंने फाइनली अब हालत है ना बद से बेहतर हो चुकी है और अब मैंने फाइनली मन बना लिया है कि अब मेरे को समाज सेवा करनी है। समाज सेवा बुजुर्ग ने सही कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमा लेंगे। अगर कपूत है तो जी कितना ही जोड़ जाओ वो सारे को बर्बाद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार चुनावी माहौल चला हुआ है। जहां भी जाते हैं सुनने को मिलता है वो सरपंच खड़ा है, वो पार्षद खड़ा है, हम उसको बनाएंगे, हम मीटिंग चल रही है, आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल किसको करेंगे। हर तरफ माहौल है, गर्म हवाएं चल रही हैं कि भाई कौन सरपंच बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन पंच बनेगा और उसके बाद कौन जिला प्रमुख बनेगा। लगातार खबरें आपको हम दिखा रहे हैं कि हर गांव-गांव जाके किस प्रकार से क्या कुछ माहौल है। अभी हम बेरी गांव में हैं और वार्ड नंबर 4 जो मेरा खुद का वार्ड नंबर 4 है जिसके अंदर बेरी गांव आता है और काफ़ी गांव है वार्ड के अंदर। और यहाँ पर महिला सीट है। महिलाओं को सरकार ने अब की बार 50% आरक्षण दिया है कि अब महिलाएं भी आगे आएंगी और अपने वार्ड की, अपने गांव की और ज़िले की सेवा कर पाएंगी। घर तो संभालती हैं लेकिन अब बाहर की जिम्मेवारी भी इनको संभालनी है। हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से बेरी गांव के जिला पार्षद पद के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। इनकी धर्मपत्नी जो है वो उम्मीदवार है और ये हमारे साथ, इनका थोड़ा समय मिला है 2-4 मिनट का, तो हम बातचीत करेंगे ऐसा क्या कारण रहा कि इन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। अपना अच्छा कारोबार छोड़ के लोगों की सेवा में लगना, लोगों के घर घर जाके बातचीत करना, क्या कुछ समस्याएं हैं उनको जानना एक बहुत बड़ी बात है। भाई अपना काम छोड़ के लोगों के लिए सेवा भाव होना बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं वार्ड नंबर 4 से नीरज राव जी हमारे साथ हैं और ये अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं वार्ड नंबर 4 से। खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी। तो कैसे सुनने में आया है वार्ड नंबर 4 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी वो तो आप देख ही रहे हैं, 6 महीने से हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं। और लगभग हमने 2 से 3 बार अपने वार्ड के 16 के जो गांव हैं और 2 मतलब इसके अंदर ढाणी आती हैं, हमने एक एक आदमी से मिल के बात की है, बैठे हैं उनके साथ और चर्चा की है। तो ये तो लगभग सभी मतलब वार्ड नंबर 4 का मतलब एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे नहीं पता कि भाई नीरज राव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, 16 गांव बता रहे हैं, 2 ढानियाँ, तो कौन कौन से गांव आते हैं लगभग? 16 गाँवों में जी एक मेरा खुद का गांव बेरी आता है, जी। बैंडोर नीची है, बैंडोर ऊंची है, चामदेड़ा है, देवास है, चीतलांग है, बीड़ चीतलांग है और डुलाना है, बूचोली है, सलीमाबाद है। और इससे आगे जी माजरा मेरा जो मेरी धर्मपत्नी का गांव है। ससुराल है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों गांव एक में आ गए फिर तो। हाँ जी, हाँ जी। माजरा कला है, माजरा खुर्द है और इसमें लगभग सारे याद ही कर रखे हैं। हाँ जी, मालड़ा सराय है, मालड़ा बास है, इसमें झूक है और लावन है, बवाना है
और इसमें लास्ट सबसे बड़ा हमारा गांव सबसे बताते बड़ा हैं। जो गांव है जिसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है वो बसई। हाँ हालत भी खराब है और हाँ पॉपुलेशन भी हाँ। ज़्यादा है। हालत भी ख़राब है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और लगभग जी मैं 6 महीने से लोगों के बीच में हूँ और मैं लोगों के मतलब विचार ले रहा हूँ। मतलब कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसकी कोई मतलब समस्या छोटी बड़ी, मतलब बड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, छोटी कम है। रोड नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं है। और वार्ड में इतनी ख़राब हालत है, मैं एक एक गांव में एक एक ढाणी में एक एक घर में गया हूँ। लोगों का मतलब रुख इतना लोग इतने मतलब लोग परेशान हैं जिसको बता नहीं सकता मैं। तो कैसे आपने परेशानी देखी, कैसे विचार बना चुनाव लड़ने का, कैसे परिवार से बातचीत हुई चुनाव की? मेरा जी शुरू से ही मैं अपना बिजनेस व्यवसाय करता हूँ। मेरा बाउल में अपना ट्रेडिंग का खुद का व्यवसाय है। मेरा नीमराना भी ऑफिस है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम पैकिंग के अपने जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। मैं जब सर शुरू से जब से मैंने अपना होश हवास संभाला है, मेरा यही रहा है कि हम खुद के परिवार के लिए कब तक जीते रहेंगे, खुद के लिए कब तक जिएंगे। और बस ये रूटीन बन गया भाई, शनिवार को शाम को घर पे आ गए और अपना एक दिन यहाँ पे आए, एक दिन घूम फिर के अपना काम छोटा मोटा यहाँ पे देख के और अपना फिर काम पे सोमवार को चले गए। और जब जाता हूँ मैं, अब मेरा खुद का व्यवसाय होने की वजह से मैं लगभग पूरे इंडिया में घूमता हूँ। और पूरे इंडिया में घूम के जब मैं महेंद्रगढ़ के अंदर घुसता हूँ ना, तो मेरा दिल रोता है जी। मैं सोचता हूँ कि यार ये महेंद्रगढ़ नहीं ऐसा क्या कर रखा है जो इसकी इतनी बद से बदतर हालत है। तो मैंने सर परिवार को मेरी लगभग 10 साल 15 साल से ये इच्छा है कि मैं कोई भाई समाज सेवा में इसके साथ जुड़ूं, काम करूं। लेकिन परिवार भाई तू अपना काम बच्चा धंधा देख, देख अपना लेते। काम देख। अब जी मैंने फाइनली, अब हालत है ना बद से बेहतर हो चुकी है। और अब मैंने फाइनली मन बना लिया है कि अब मेरे को समाज सेवा करनी है। समाज सेवा के लिए देखो जी, समाज सेवा करने के लिए हम कोई इतने बड़े घराने धीरू भाई अंबानी नहीं है जो अपना अपने पैसे से समाज की सेवा कर दें या ये विकास कार्य हैं इनको पूरा कर दें। इसके लिए कोई एक मंच चाहिए, बिल्कुल। मन चाहिए जी। तो मैंने फाइनली मन बना लिया कि भाई अब की बार है ना, मेरे को लोगों ने कहा कि आप है ना आप गांव का सुधार करो और आप सरपंच बन जाओ। मैंने बिल्कुल मना कर दिया जी, मेरी सोच गांव तक है नहीं, मेरी सोच बड़ी है। मैं कुछ कर बड़ा करना चाहता हूँ, मैं एक गांव के लिए जीना नहीं चाहता हूँ। तो गांव के लोगों ने मगर गांव को आप संभाल लो, मेरे को कम से कम अभी ये जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं इसमें मेरे को एक जिला परिषद का चुनाव लड़ने दो। गांव के लोगों की एक एक घर जाके सहमति ली, लोगों ने विश्वास जताया और लोगों ने कहा भाई ठीक है हम सब आपके साथ हैं। और वो तो आप देख ही रहे होंगे, जब से ये अपने चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, मेरा पूरा गांव, मेरा गांव का एक एक बच्चा, बुज़ुर्ग, नौजवान, माताएं सब मेरे साथ हैं। सारी मेरी टीमें गांव में घूम रही हैं, मेरे लिए वोट की अपील कर रही हैं। उनको विश्वास है कि हमारा बेटा है वो वार्ड के लिए कुछ करेगा और वो मेरे साथ हैं सभी। तो सर यही है। अब मेरे को मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि अब सेवा करनी है। मेरे को जनता के बीच में रहना है और जनता की सेवा करनी है। तो एक वो प्लस पॉइंट मेरे दिमाग में आया है आपके लिए। फिर लोगों के पास तो एक गांव से शुरुआत होती है, अपने पास तो दो दो गांवों से शुरुआत होगी। एक की बेटी, एक की बहू। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं तो जी ये सबको पता ही है, हमने शुरू में जो तैयारी की थी वो मैंने खुद ही की थी। हमने अपने जो हमारे होर्डिंग वगैरह जो बैनर पोस्टर जहाँ भी लगे थे मैंने अपने खुद के ही लगवाए थे। मेरा खुद का ही विचार था कि मैं राजनीति में रहूं और मेरी जो धर्मपत्नी है वो अपना घर बार देखें, अपने बच्चों को संभाले। लेकिन जी जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। और जब ये हमारी सीट आरक्षित हुई महिला के लिए, तो सर एकदम बस थोड़ा सा सस्पेंस सा बन गया था। क्योंकि मेरा पिताजी एक्चुअली जी बहुत ही मतलब मिडिल फैमिली से हैं हम, और ज़मींदार आदमी है। वैसे मेरा पिताजी फौज से रिटायर है।
तो जी मैंने सोचा कि भाई घर वालों के सामने जिक्र किया तो बोले कि भाई अब सीट महिला आ गई, अब तो देख सोच विचार कर। लेकिन सर मेरा फाइनली मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को किसी न किसी रूप में रहना है जनता के बीच में ही। कोई बात नहीं है जी। मैंने परिवार को, अपने घर वालों को समझाया, मेरी माता जी को समझाया, मेरे पिताजी को समझाया, मेरा छोटा भाई है जो दिल्ली पुलिस में है, हमने सभी ने बैठ के पहले घर में सारी सलाह मशवरा किया। तो सभी ने मेरे को हरी झंडी दे दी, बोला चलो भाई ठीक है, कोई मैडम दिक्कत को नहीं। समझाना पड़ा था क्या? नहीं नहीं जी, मेरी मैडम है ना वो बहुत ही समझदार है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पढ़ी लिखी है। वो एक्चुअली एमए संस्कृत से है। हाँ हाँ। तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो सरल स्वभावी है और वो मेरी हर फैसले में मेरे साथ रहती है। तो तो अभी क्या विचार बनाया है कि कल विश्वास जताते हैं लोग, तो क्या कुछ कार्रवाई सबसे पहले गाँव के लिए की जाएगी? क्या क्या कमियां आपने सबसे पहले नोट की कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो करनी ही चाहिए, बहुत जल्द समय में करेंगे इसको? जी कमियां तो मैं कहाँ से गिनवाऊँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। कमियां ही कमियां हैं सारी। सबसे पहले सर, सबसे वार्ड में जो सड़कों की हालत है वो इतनी ख़राब है कि सड़कों पे हमारे जो वाहन हैं वो चल नहीं सकते। और मैंने अपनी अभी स्कॉर्पियो गाड़ी 1 साल पहले ही ख़रीदी थी, मैं 6 महीने घुमा हूँ। मेरी पूरी गाड़ी है ना मतलब जर्जर हो चुकी है, सारी गाड़ी की खिड़कियाँ हैं ना वो हिल चुकी हैं और इतनी ख़राब हालत है कि जी मैं बता नहीं सकता आपको। तो मेरा सिर्फ एक है कि सबसे पहले इन सड़कों का जो हाल है इसको सुधारने के लिए चाहे मेरे को मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, मेरे को किसी भी राजनीतिक जो अच्छी विचारधारा का जो नेता होगा उसके पास जाना पड़े, उसके पैर पकड़ने पड़े। मैं जाके सीधा इस चीज़ को ये कहूँगा कि हमारा जो महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसने ऐसा क्या बुरा कर रखा है कि हमारी ही चारों तरफ से सारी बद से बदतर हालत है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन के सर ये एक जैसे मेरे ऊपर एक अगर जनता विश्वास जताती है तो मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ कि जी मैं मुख्यमंत्री तक जाके इन सब मुद्दों को उठाऊंगा और ज़ोर शोर से मैं जो मेरे से बनेगा वो मैं करूँगा। मेरा मेरा सर पैसे कमाने का कोई मतलब, पैसे मैं भगवान की दया से मेरे को दाल रोटी भगवान ने ठीक दे रखी है और ज़्यादा पैसे कमाने में मैं विश्वास करता नहीं हूँ। क्योंकि सर पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ बदलती रहती हैं ये स्थिति पैसे की। और वो किसी ने बुज़ुर्ग ने सही कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमा लेंगे। अगर कपूत है तो जी कितना ही जोड़ जाओ वो सारे को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं पैसे कमाने में ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। और मेरा बस यही है कि अब मैं लगभग 40 साल का हो गया हूँ और मेरे को अब जनता के बारे में सोचना है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है और जो मेरे से बनेगा वो मैं जनता के लिए करूँगा। तो अभी जैसे पार्षद का चुनाव है तो लोगों का कहना है कि भाई नीरज तो बाहर रहता है, गांव में कम रहता है, तो इसके बाद अब कब से यहाँ सेटल हो गए, या लोगों का सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं वैसे तो मैं बाहर रहता नहीं हूँ क्योंकि मेरा खुद का व्यवसाय है और मेरा जो सारा काम है मेरी टीम देखती है। अभी आप देख रहे हो कि 6 महीने से मैं यहीं हूँ और हफ्ते में मैं 3 से 4 दिन तो यहीं रहता हूँ। मैं बाहर कहाँ रहता हूँ, बाहर तो रहता ही नहीं हूँ मैं। और भी अब मेरा ये है कि जो मेरा काम धंधा है वो ऐसा है सारा, जैसे मेल वगैरह का काम है और सारा फ़ोनों का काम होता है, तो मेरे को वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और काम धंधा जी सेकेंडरी है, मेरे को फर्स्टली जनता देखनी है और अब मैं जनता के बीच में रहूँगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और प्रदीप जी आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैं आज बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य होगा। और कभी भी किसी आदमी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो आदमी सोचेगा कि नीरज मेरे को चाहिए, उससे पहले मैं उसके पास बैठा मिलूँगा। ये मेरा जनता से वादा है। तो ये बातें नीरज जी बता रहे हैं। तो जैसे धर्मपत्नी जी लड़ रही हैं आपकी, तो जितने भी अपने वार्ड के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति को चुनना चाहिए? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चुनाव पहले भी बहुत आए हैं, बहुत से प्रत्याशियों को वोट दिया है, हमने पीछे भी वोट दिए हैं लोगों को बढ़ चढ़ के। बहुत से लोग पैसे के लिए राजनीति में आते हैं, सबको पता है ये बात। राजनीति को जेब भरने का एक ज़रिया बना रखा है लोगों ने। आते हैं वोट ले जाते हैं,
5 साल तक जनता के बीच में नहीं आते, फिर दोबारा वही आदमी मतलब 5-7 दिन के अंदर आके लोगों के पैर पकड़ते हैं, जी अब की बार मेरे को मौका और दो। ये राजनीति करने का ये मतलब गंदी राजनीति मैं इसको कहता हूँ। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का विश्वास, आपने लोगों को विश्वास लिया है तो उनको विश्वास जो आपने दिया है उस पर आप खरे उतरो। आपने लोगों का जो मत, लोगों ने आपको जिस उद्देश्य से दिया है आप उस उद्देश्य में कम से कम खरे उतरो। काम वाम तो जी ऐसा है, देखो जिला परिषद के हाथ में, हम ये नहीं कहते कि कोई मंत्री होता है, जिला परिषद के हाथ में कोई इतना बड़ा नहीं होता काम, लेकिन फिर भी अगर आदमी चाहे तो उसके मतलब पार्षद का पद वैसे भी कम भी नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। हाँ तो काम आदमी, करवा सकते हैं हाँ पार्षद। आदमी चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन काम करवाने का मन होना चाहिए। लोग वोट लेते हैं, 5 साल तक अपना व्यवसाय धंधा करते हैं, और जब चुनाव का माहौल बनता है तब जनता के बीच में आके दोबारा वो सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनते हैं और जनता के सामने फिर गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं। जनता हमारी भोली वाली है, फिर उन पे विश्वास जता लेती है। और आज इसका परिणाम ये है कि महेंद्रगढ़ की जो हालात है उसको आप देख रहे हैं, इतनी ख़राब हालत तो सर मैंने राजस्थान में मैं कई जगह पहले जाता था और वहाँ देखता था, फिर मैं कहता था यार ये इससे तो ठीक ही है, लेकिन आज मैं वहाँ जाता हूँ तो वो स्वर्ग बन गया और ये वापस नरक बन गया है पूरा महेंद्रगढ़ जी। लोग कहते हैं भाई नीरज अच्छे तरीके से नहीं रहता, नॉर्मल कपड़े पहन के घूमता है। एक पार्षद प्रत्याशी सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के घूमना चाहिए, लेकिन लोअर टी शर्ट में चप्पल पहन के। मेरा जी एक्चुअली शुरू से ही बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड हमारा खेतीबाड़ी का बैकग्राउंड रहा है, और हम जी बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए आदमी हैं। और मेरा कभी भी है ना दिखावे में विश्वास नहीं रहा है। और मेरा अब तो क्या मतलब मेरा पूरा परिवार ही कहता है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे बच्चे पीछे से मेरे को बोलेंगे पापा कहाँ जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ बेटा, तो कहेंगे कम से कम ढंग के कपड़े पहन के चले जाओ। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, बेटा जो भगवान होता है ना वो कर्म देखता है, कपड़े नहीं देखता है। तो मैं कपड़ों में विश्वास करता नहीं हूँ ज़्यादा। और मैं मेरा जो काम है वहाँ पे बाउल में मेरा सारा एमएनसी कंपनियों में काम है, मैं जापानियों के साथ काम करता हूँ, चाइनीज़ों के साथ काम करता हूँ, कोरियनों के साथ काम करता हूँ। तो वो भी सब मेरे को देख के ऐसा उनको लगता है कि यार ये कहाँ का ट्रेडर है, ये क्या प्रोवाइड करवा देगा मैं। और जब मैं उनको परफेक्ट काम करके देखता हूँ तो वो मेरे को बहुत लाइक करते हैं। तो जी मेरी जो कार्यशैली है, मैं बिल्कुल कार्य सिंपल। हाँ बिल्कुल सिंपल है। और मैं बिल्कुल कभी भी आपको सफ़ेद कुर्ते पजामे वालों ने तो महेंद्रगढ़ की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसलिए ये है कि मैं सफ़ेद कुर्ते पजामे, मैंने सोच लिया कि मैं राजनीति भी करूँगा ना तो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाली राजनीति करूँगा, नहीं मेरे को सफ़ेद कुर्ते पजामे वाली राजनीति से नफरत हो गई है। ये विचार नीरज राव जी के बेरी से जो वार्ड नंबर 4 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब विचारों से अगर आप प्रभावित हैं तो आप इन्हें वोट करें और सोचे समझे किस प्रकार के व्यक्ति को आपको वोट करना है। वार्ड नंबर 4 में ये आजकल हर जगह आपको मिलेंगे और आने वाले समय में चुनाव बहुत जल्द है 30 तारीख को। सोचे समझें और फिर अपने मत का प्रयोग करें। लगातार हम खबरें दिखाते रहेंगे, आगे क्या कुछ नीरज राव जी अपने वार्ड में करते हैं। तो खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।